अमन का शहजादा शहजादा प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस। वेलकम बैक। हम आपको प्रिंस ऑफ पीस में ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है बताता चलूँ कि आज इस मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। जो आज का अनवान टॉपिक है वो है हदिये का ताल्लुक दिल की खुशी से है। रेफरेंस था खरूज 35वां बाब और उसकी चौथी और 5वीं 2 आयात हमने पढ़ी थी। ब्रेक पर जाने से पहले पास्टर जावेद बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे कि जब हम हदिया देते हैं, खुदा के ज़ुर पेश करते हैं, तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये बीज है, और जब हम बीज बोते हैं तो फसल भी काटते हैं। बहुत सारे लोग फसल भी खा जाते हैं अपने से की, और बीज भी खा जाते हैं भाई साहब। Exactly. तो ये प्रिंसिपल नहीं है। मैं पिछले दिनों किसी बिलियनर के बारे में सुन रहा था कि वो बताता है कि सेविंग जो है वो एक्सपेंस करने के बाद नहीं हो सकती, हाँ, एक्सपेंस करने से पहले होती पहले है। होती है। तो दायकी का भी यही असूल है कि हमें खुदा के ज़ोर सबसे पहले खुदा का जो हिस्सा है वो पेश करना चाहिए। तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू जारी है नाज़रीन। हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद जाने के पास सरफराज साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो इस हवाले से मज़ीद रहनुमाई फरमाएँ। जी शुक्रिया भाई साहब। मेरे काबिल दोनों दोस्त बड़े खूबसूरती से खुदा उनके कलाम को बयान कर रहे थे। जी मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि हदिया जो है ये बरकत का ज़रिया भी है। हमें ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि हदिये के वसीले से बरकत भी मिलती है। आमीन आमीन। और इसके साथ साथ एक और चीज़ वो ये कि ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि जब हम हदिया देते हैं तो वो हम ऐसा नहीं कि अपनी मलकियत है जो दे रहे हैं, ये उसके दिए हाँ में से हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। ये असल में बिल्कुल। कुछ लोग या शायद हम भी कई दफ़ा ये सोचते हैं कि अगर हम 10वां हिस्सा खुदावंद को दे रहे हैं तो शायद मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है। उसने 100% दिया है, हम 10% दे रहे हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और हम उसी में फूल के बैठ जाते हैं, टांग पे टांग रखते हैं, जी मैंने तो 10% आपको दे दिया। सो ये नहीं देख रहे कि उसने 90% तो आपको दिया हुआ बिल्कुल कि ये खुद इस्तेमाल कर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप उसका 10% उसको दिखा के तो खुद जो है वो फूल के बैठ जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त बात। तो ऐसा नहीं, हमें हमेशा ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम उसी के दिए हुए में से दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात ये, इस बात का भी हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि ये सोच के ना कभी दें कि लाजम खुदा मुझे इसके बदले में इससे ज्यादा देगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने ज्यादा दे दिया है आपको। दे दिया है, बिल्कुल। वो तो आपकी मोहब्बत देख रहा है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। एग्जैक्टली, उसने ऑलरेडी आपको ज्यादा दिया। उसने 100 दिया आपको, आपने उसको 10 दिए। बिल्कुल। आप फिर कह रहे हैं वो और दे, वो तो देगा ही। उसकी ये शान है, उसकी खूबसूरती, उसने देते ही रहना है। उसकी खूबसूरती है। वो एक रहीम खुदा है, एक शफीक बाप है जिसने देते ही रहना है। बहुत अच्छा। और वो हमारे भटकने के बाद हमारा इंतजार करता है, फिर वापस सोने की अंगूठी पहनाता है, महीन पोशाक भी पहना देता है, भले ही हमने अपना हिस्सा ले लिया हो। वाह वाह। तो ये उसकी शान है, वो उसने देना ही देना है, ये ना कभी सोचे, वो देगा हमेशा। मुझे एक लियाकत कैसर साहब की बात याद आ रही है, उससे पहले थोड़ी सी और बात कर लूँ। वो ये कि हमारी कलीसिया ने शायद अभी तक खुदावंद को देना सीखा ही नहीं वैसे। इसी वजह से हम उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहे। लियाकत कैसर साहब एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही, मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा कि गोरे, पंजाबी में उन्होंने कहा, गोरे दे के भी गरीब नहीं है, ऐसी ले के भी अमीर नहीं है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਗੜਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਿਆ ਕੁਝ नहीं। ये अलमिया है जी। बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारे लिए सीखने की बात है कि हम मांग मांग कर भी अमीर उसी जगह पर है, उसी जगह पर वो दे कर भी गरीब नहीं हुए। वजह क्या है कि खुदा को देना उन्होंने सीख लिया। आज पाकिस्तानी कलीसिया को, हमें, मुझे ये सीखने की जरूरत है कि खुदावंद को देना सीख ले। अगर देंगे तो वो उसके बदले में बरकत देगा। सबसे बढ़कर ये है कि कोई भी हदिया अगर आप देना चाहते हैं, सबसे बढ़कर सबसे बड़ा हदिया अगर आप कोई दे सकते हैं तो वो आपका अपना वजूद है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। खुद को खुदावंद की नजर कर दे। रोमियो 12वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। अपने बदन को खुदावंद की नजर कर देना, अपनी पूरी जान को।
और ऐसे नजर करना कि वो पाक हो, जिंदा भी हो और पाक भी हो और बेऐब भी हो, क्योंकि ये खुदावंद के हजूर सबसे पसंदीदा नजर यही है। आप खुद को दे दें और ये भी ना सोचें कि ये भी शायद मेरी मलकियत है जो मैं दे रहा हूँ जी, उसका हम पे दोहरा हक है। जी बिल्कुल, पहली बात तो ये उसने हमें बनाया है, बहुत अच्छा, और दूसरी बात ये कि उसने अपने बेटे यीशु का बेशकीमत खून देकर हमें दोबारा खरीदा भी है। वाह। अपनी मलकियत को दोबारा उसने खरीदा है, तो दोहरा हक है उसका हम पे। तो अगर खुद को नजर कर देंगे तो फिर देखें वो कैसी बरकत देता है। वाह, और ये जिंदा कुर्बानी होनी चाहिए। आज तक जितनी भी कुर्बानियाँ गैर कौमें या बनी इसराइल भी करती रही है, वो सारी अमूमन जो है वो चढ़ा कर उनको ज़िबा करके या सोख्तनी तरीके से चढ़ाई जाती थी। लेकिन खुद को अगर हम खुदावंद के हुजूर देना पेश कर चाहते दें हैं तो क्या, तो जिंदा कुर्बानी के तौर वाह, पर, वाह, क्योंकि जिंदा कुर्बानी के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जिंदा है। वाह, वो किसी भी वक्त मजबे से हट सकती है हिल के, वाह, क्योंकि वो जिंदा है, बिल्कुल ठीक। बाकी तो उसके ऊपर ही ज़िबा रहेगी। करने के बाद ही फिर पेश किया हाँ जी। जाता है ना, सही, सो बिल्कुल सही। इस कुर्बानी को खुदावंद के हुजूर पेश करके देखें और फिर देखें खुदावंद कैसी बरकत देता है। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, बहुत आला जी, बहुत शुक्रिया पास्टर सरफराज साहब ने बहुत अच्छी और कीमती बातें की हैं, तरक्की की बातें हैं, और हमें जानना है और सीखना है कि मुक़द्दस कलाम हमें किस तरह सिखाता है कि खुदा को ऑनर करना है, अपने बदन के वसीला से भी, वक्त देकर, हुनर के साथ, हदिये के साथ, जो कुछ आप कर सकते हैं, हमें खुदा के हुजूर उसकी ताज़ीम करनी है। पास्टर नासिर साहब से भी मज़ीद जानेंगे जी, और मैं चाहूँगा, जी नासिर साहब। मेरी बात चल रही थी खुशी के ताल्लुक से ही, वो रैम के ताल्लुक से। जी 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 बिल्कुल, तो कि वो हननिया और सफीरा की आप बात कर रहे थे कि उन्होंने कुछ रख छोड़ा, कुछ, क्योंकि वो उनका जो था ना, जो उनका दिल बिल्कुल वो रैंप नहीं था, ढलान नहीं थी, इसलिए कुछ रह गया था। ठीक है। तो एक नादिब का एक जो मतलब है वो है नोबल पर्सन, शरीफ पर्सन। अब हदिया देने वाला शख्स सिर्फ हदिया देने वाला ना हो, उसके साथ नोबल भी हो। वाह, जेंटल होना चाहिए बिल्कुल ठीक है, ठीक, सही। तो अब सिर्फ ये नहीं है, बादशाह बात कर रहे हैं कि हमें सिर्फ हदिये रुपए पैसे नहीं, अपने आप को भी पेश देना है। वाह, अपने आप को भी देना है। सही। तो इस ताल्लुक से मैं ये आज कहना चाहूँगा कि जो आज तक सिर्फ हदिये देते रहे हैं, आज अपना दिल भी यीशु को दे दें। आमीन, आमीन, प्रेज़ गॉड, बहुत अच्छा। ताकि वो खुशी से जो हदिया दिया जाता है, खुशी से मुराद ये है कि वो उनके दिल झुक जाएं खुदा की तरफ से, उनके दिल बहते हैं उसकी हुजूरी में, उसकी तरफ, बिल्कुल सही। और वो सिर्फ इस बात के लिए वो अपने अंदर कोई तकब्बुर और गुरूर ना रखें कि हम बड़ा हदिया देने वाले, बल्कि इसके साथ साथ वो मसीह के आगे झुक भी जाए। यानी दोनों तरह से इबादत होनी चाहिए। जैसे मजूसी हैं, हाँ, उन्होंने सिजदे भी किए हैं और हदिये भी दिए हैं। तो आज बेशुमार लोग कई सिजदे करते हैं, हदिये नहीं देते, हाँ, और कई पैसे हदिये देते हैं, सिजदे नहीं करते। वो कहते नहीं जी मेरे को गिरजा जानली टाइम ने पैसे ले ले उसे दे दे। सो बिल्कुल सही फरमा रहे कि दोनों तरह से मैं ताज़ीम कर, ये है जी हदिया दिल की खुशी से। हाँ जी बिल्कुल। तो अब दो पर्सनैलिटीज सिर्फ थोड़ी देर के लिए, जी, क्योंकि हम खत्म करने वाले हैं, जी, जी। कायन और हाबल। अब जो कायन था उसने अपने बाप को, जिस तरह बाप ने खेती बाड़ी शुरू की, कायन ने खेती बाड़ी शुरू की। हाबल था, हाबल ने भेड़ बकरियां चराना शुरू की। अब दोनों हदिये लेकर आए हैं। जी जी जी। कलाम ये बताता है, मैं पढ़ना चाहूंगा, चंद रोज के बाद यूं हुआ कि कायन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के पास वास्ते लाया, और हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर कायन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। अब यहां पर दोनों तो हदिया लेकर आए, एक मंजूर हो रहा है, जी जी जी, दूसरा नहीं हो रहा है। मैं एक पढ़ रहा था एक कमेंट्री, तो उसमें वो स्कॉलर बता रहा था कि कायन ने क्या किया, कायन हदिया उस वक्त लेकर आया जब उसकी फसल, उसकी जो क्या कहना चाहिए, अगर सब्जी है तो सब्जी गल सड़ के वो सिर्फ बीज रह गया। बिल्कुल, यानी कि पहले उसने चीजें इस्तेमाल कर ली, हाँ जी, जो बच गया थोड़ा बचा कुचा वो उसने वो लेकर आ गया खुदा के हुजूर। अब दूसरी तरफ हाबल ने क्या किया, हाबल यहां पर लिखा है पहलोठे बच्चों का। वाह वाह वाह। हाबल ने क्या किया है कि जो बच्चे दिए हैं भेड़ बकरियों ने पहले लाकर खुदा की हुजूरी में रख दिया। बिल्कुल ठीक है। कायन क्या कर रहा है, कायन एंड पर लेकर आ रहा है। ये बात है, सही।
अब हदिया तो दोनों दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन दिल की खुशी कहां पर है? वाह 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 वो हाबल में है। वाह, बहुत अच्छे। और आगे एक और बात लिखी, एक तो लिखे पहले उठे बच्चों का, और फिर लिखा है और कुछ उनकी चर्बी का हदिया। मुराद ये है कि वो मोटे ताजे जो जानवर थे उनको खुदा की हुजूरी में लेकर आए। वाह वाह, चर्बी से मुराद ये है, मतलब फैटी जो बच्चे हैं, ठीक है मुराद ये है। जी। कलाम भी ये बताता है कि आपका जो बर्रा हो हाँ जी, वो कमजोर ना हो, कमजोर ना हो, है ना, जो आप खुदा की हुजूरी में लेकर आए। यक साला और तंदुरुस्त होना तंदुरुस्त चाहिए, हो। सेहतमंद होना चाहिए, ठीक। बेहतरीन होना, बेस्ट होना चाहिए। तो चर्बी से मुराद ये है जी 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 कि वो जो खुदा की हुजूरी में जो बर्रे लेकर आया है, जी जी, वो वो तंदुरुस्त तंदुरुस्त और तवाना और मोटे ताजे। सेहतमंद होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कायन क्या कर रहा है, वो आखिर में सारी चीजें इस्तेमाल कर चुका है। वाह, जो वाह। थोड़े बहुत सब्जी के बीज रह गए हैं, वाह, वाह। वो बाद में वो खुदा की हुजूरी में लेकर आया। तो यहाँ पर लिखा है खुदा ने हाबल को और उसके नजर उसके हदिये को, पहले हाबल को फिर उसके हदिये को मंजूर किया। मुराद क्या है कि खुदा को पहले उसके हाबल का दिल पर पसंद। निगाह करना था, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसका दिल नोबल था खुदा की हुजूरी, वाह 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 वाह, लेकिन कायन ऐसा नहीं था। जिस वजह से अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो यही नजर आता है कि दोनों हदिये लेकर आए, लेकिन नामंजूर क्यों हुआ कायन? वाह वाह वाह, उसकी वजह ये है कि कायन को जो चीजें पहले लानी चाहिए थी वो एंड पे लेके आया। वो बाद में। और हम भी ऐसे करते हैं और ना, हम भी ऐसे हम जिंदगी के उन एरियाज को, लाइफ के टाइम ले लें हाँ जी, हाँ कि जी। अगर इबादत के लिए हम वो टाइम देते हैं जो बिल्कुल किसी, मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि सारी रात बैठ के गप्पे मारते रहते हैं और भाई साहब सोने से पहले कहेंगे चलो निकी जी दुआ करिए तो सोइए। अच्छा, गप्पे मारने के लिए, इधर उधर की बातों के लिए आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन दुआ की बात आई चलो जी छोटी जी दुआई करिए तो सोइए। तो ये सही आप फरमा रहे हैं कि लोग खुदा को वो देते हैं जो बचा कुछ है, जो बचा कुछ है। तो फिर खुदा से हम क्या तवक्को करें? जैसे आप फरमा रहे थे, हाँ जी। अदिया जो है वो बरकत का वसीला हाँ है जी। कि खुदा में बरकत देता है। हाँ जी। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, राइट। तो इस ताल्लुक से आज जो हमारे शादी ब्याह, हाँ जी। इसमें भी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ओ जी पहले छोटा जिहा प्रोग्राम कर लांगे, उस तो बाद फिर वो बाद च फिर ना जो तुसी पार साहब बाद च दुआ कर दो। हाँ बिल्कुल, अब प्रोग्राम करने वाले करके चले जाते हैं, राइट। बाद में रह जाते हैं 3-4 बाबे, हाँ, उनको पार साहब उनको जी लेता है, चलो जी, आओ जी पार साहब, आओ जी दुआ, दुआ कर। हाँ। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जी जी, गैर संजीदगी है हमारी, ये गैर और संजीदगी बिल्कुल, और ये बिल्कुल। हदिये के और ताल्लुक इस वक्त से हम पीछे हैं। दिल की खुशी जी, उसकी नहीं बड़ी है। अच्छी बात की भाई साहब ने कि वो खुदा को ऑनर करते हैं। वो कहते हैं कि खुदा ही सर चश्मा है, हाँ। खुदा ही के वसीला से ये सब कुछ मिला है, तो हमें सबसे पहले खुदा को ऑनर करना है। और मैं भाई साहब देखता हूँ कि जिन लोगों ने खुदा को, उसके कलाम को असमत दी है, खुदा ने उनको अपलिफ्ट किया है। उनको uplift जैसे आप देखें, बरतानिया पूरी दुनिया में राज करता रहा है जब तक उन्होंने खुदा के काम, मिशंस को जारी रखा। अब यूएसए की बात आती है तो खुदा ने आज पूरी दुनिया में उनको ताकतवर बनाया, क्योंकि वो खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं, इंजील के प्रचार के लिए मसरूफ़ अमल हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम संजीदा हों। और हकीकत ये है कि आज कलीसिया पाकिस्तान जो है वो संजीदा नहीं। इस हवाले से हम खुदा को प्रायोरिटी के ऊपर जो तरजीह बुनियाद है, उस फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हम खुदा को देते। तो बिल्कुल ये अलमिया की दुख की बात है। बहुत शुक्रिया पास्टर नासिर, मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने बहुत खूबसूरत बातें की हैं। अजीज़ों, यकीनन आप बरकत हासिल कर रहे हैं आज के प्रोग्राम के वसीला से। पास्टर जावेद साहब की तरफ चलते हैं। जी पाद साहब, आप मज़ीद क्या? जी पास साहब ने जो बात की है बहुत खूबसूरत बात की है कि वहाँ यहूदियों के हवाले से जो उन्होंने बात की कि उनमें से बहुत थोड़े लोग हैं कि जो 10% देते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो 10% से ऊपर देते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे दूसरे ग्रंथियों में उसके 9 बाब की 6ठी आयत से हम 7वीं आयत तक पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेग करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। यहाँ यही हमारा टॉपिक है। हाँ जी, यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है जो कम बोता है वो कम काटेगा, और जो ज़्यादा बोता है वो ज़्यादा काटेगा। तो मुझे ये आयत जो है वो याद आ गई जब पास साहब ने बात की कि वहाँ 10% से भी लोग, हालांकि 10% जो है वो बाइबल मुकद्दस में ठहराया गया है, और बाइबल मुकद्दस जो है वो इलाही हिकमत से मामूर है। क्योंकि इलाही हिकमत हम ये देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस हर जाविये से इंसान को देखती है। यानी कि कम से कम जो गरीब से गरीब है वहाँ आकर जो है वो 10% को ठहराया गया है ताकि हर शख्स जो है इसमें अपना हिस्सा डाल सके। लेकिन
यहाँ हम देखते हैं लिखा है कि जो ज़्यादा बोता है वो ज़्यादा काटेगा। हाँ जी, तो ये बरकत है वाकई, ये एक ऐसी बरकत है कि जितनी ज़्यादा आप इस बीज को बोएंगे उतना ज़्यादा आप इसको फसल काटेंगे। हाँ जी, और फिर यहाँ एक और चीज़ है, यहाँ लिखा है कि जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया, हाँ जी, अपने दिल में ठहराया। जैसे पास साहब ने बात की हननिया और सफ़ीरा के हवाले से कि उन्होंने जो है वो उसमें भी क्या किया, उसमें से कुछ रख लिया। हाँ जी, यानी कि उस वक्त के हिसाब से जब हम देखते हैं कि रसूलों के पास जो है वो सब कुछ बेच लेकर आते थे, हाँ जी, सब कुछ, लेकिन वो ठहराया ये हुआ था कि जो भी आपका है आप उसे बेचें और आप ले आएँ। हाँ जी, ताकि उस पैसे को जो है हम इन्वेस्ट करें, ईमानदारों की ज़रूरतों के लिए या मामलात को चलाया जा सके, पूरा करें। हाँ जी, चलाए। लेकिन उन्होंने ठहराए हुए में से भी कुछ रख लिया। हाँ जी, तो यहाँ लिखा है कि उन्होंने दरेक किया इस बात का, दरेक के साथ किया कि हम ऐसा हम कुछ रख लेते हैं, शायद हमारे किसी काम आ जाए या हम इससे कुछ और कर लें। हैं जी, और फिर दूसरे नंबर पे कि हदिये में लाचारी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप लाचारी से हदिया देते हैं कि जैसे आप कई लोग देते हैं लेकिन खुश होकर नहीं देते, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि वो लाते लाते रख लेंदे सान झाड़ देंदे ने कि भी असी जी पता नहीं खुदा ते किड्डी वड्डा सी एहसान कर। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ये नहीं है। हाँ जी, लेकिन कलाम मुकद्दस हमें हदिया के हवाले से और नजरानों के हवाले से ये खूबसूरत एक बहुत बड़ी, हाँ जी, बहुत, हाँ जी, और एक बहुत बड़ी तसल्ली भी हमें मिलती है कि जो कुछ हम खुदा को दे रहे हैं वो हमें रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल, वो रिटर्न करता है। और पासम ने बहुत अच्छी बात की कि उसी के दिए में से हम देते हैं, क्योंकि सारी मेहनत मुशक्क़त और सारी ज़िंदगी की बरकतें और नेमतें ये सारी खुदा की दी हुई है। और अगर हम उसमें से देते हैं तो भी हम दरेक करें और लाचारी के साथ दें तो मेरे ख्याल में कि हम खुदा की हुजूरी में जो है वो वफ़ादार नहीं, हम वफ़ादार नहीं। मैं अक्सर भाई साहब कहता हूँ कि जो गुर्बत है ये एक मेंटालिटी है जी, मतलब गरीब होने से मुराद ये नहीं कि आपके पास दौलत कम है। अब बहुत सारे दौलतमंद हैं, उनका कुछ भी देने को दिल नहीं करता, वो ना तो किसी की ना सखावत जनरॉसिटी करते हैं, ना वो जनरस है ना वो गिवर है, और अगर देते भी उनकी जान निकल जाती है। और कई लोगों को मैंने देखा कि वो अपने ऊपर भी खर्च नहीं करते, उन्हें दौलत से इतना प्यार है। तो ये एक मेंटालिटी है। तो गरीब होने से मुराद ये नहीं कि आपके पास कम है, बल्कि ये एक मेंटालिटी, एक सोच है, और इस सोच को हमें दुरुस्त करने की जरूरत है। जी, खुशी से देने की, बिल्कुल खुश। और जब हम खुशी से देते हैं तो फिर खुदावंद का जो है वादा उन्होंने खुदा ने हमें बाइबल मुक़द्दस में किया है कि वो ऑनरशिप हमें देता है, ऑनरशिप देता है हमें, उस हदिये की ऑनरशिप देता है हमें। जो हदिया हम देते हैं खुदा को वो हमें माली हकूक देता है। हाँ जी, उसके बाद बोनस में इस जिंदगी के साथ हमें तमाम बरकतें, वो सौगना का आपने जिक्र किया, हाँ जी, मिलता है। सब कुछ छोड़कर आपके पीछे आके क्या मिलेगा, वो सब मिलता है। जमीन पर सौगन और आसमान पर। हाँ जी, और खुदावन जो है वो अच्छी पोशाक, अच्छा खाना, अच्छी रिहाइश, आला आसाइशें, ये सब कौन देता है? ये सब खुदा देता है। ये हमें उस जो अब्दी ज़िंदगी है उसमें जाने से पहले हमें ये बोनस में मिलती रहती है पूरी ज़िंदगी। सिर्फ हाँ जब हम खुशी से हदिया देते हैं, जब हम खुशी के साथ खुदा को कबूल करते हैं, जब हम खुशी के साथ अपने आप को खुदा की हुजूरी में पेश करते हैं, तो तब हमें खुदा जो है वो उस खुशी का जो है रिटर्न वो इतनी बड़ी खुशियों में देता है कि हमसे वो संभाली नहीं जा सकती। वंडरफुल, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और पाकिस्तान जिन कौमों ममालिक ने दिया है, बीज बोया है, और आज देखें उनकी तरक्की और उनकी बरक़ात, और वो जो बात आप डॉक्टर लियाकत कैसर साहब वाली कर रहे थे, मैं उसके बारे में अक्सर मैं भी जिक्र करता हूँ कि वाकई वो देते रहे, उनका बिगड़ा कुछ नहीं, हम लेते रहे, हमारा बना कुछ नहीं। तो हमें आज अपने आप को दुरुस्त करना। और मैं एक और चीज़ देखता हूँ, कलीसिया पाकिस्तान इतनी भी गरीब नहीं है। पाकिस्तान हम अपने चर्चिस के अंदर देखें, हाँ बहुत कुछ है हमारे ऐसे लोग भी जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, हमें उनको भी उठाने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे ओहदों पर हैं, खुदा ने उनको कारोबार भी दिए हुए हैं, लेकिन ये जो देना है ये बड़ा मुश्किल काम है। और जो देता नहीं वो प्यार भी नहीं करता। जैसे लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी अपना इकलौता। तो मतलब ये है कि जो देता है वो प्यार करता है, जो देता नहीं वो प्यार भी नहीं करता।
तो मैं अक्सर एक बड़ी फनी सी बात करता हूँ, लोग कहते हैं दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु जिसे तूने बनाया, जेब को मेरी हाथ ना लगाना, इसे तो मैंने कमाया है ना। लोग दिल देने के लिए तैयार हैं लेकिन रुपए पैसे से खुदा की ताज़ीम नहीं करते। तो मजूसियों का भी जिक्र हमने किया कि उन्होंने दोनों तरह से खुदावंद यीशु मसीह की ताज़ीम की है, इबादत की है, वर्शिप की है। आप दो तरह से वर्शिप करते हैं, अपने रुपए पैसे से और अपने बदन से। जैसे बदन का जिक्र हुआ कि हमें अपने बदन भी पेश करने की ज़रूरत है। तो आज हमने कोशिश की है कि हम आपकी रहनुमाई करें इस हवाले से। खुदा के खादमीन ने बहुत खूबसूरत बातें की। आखिर में कुछ कहना चाहते हैं आप? जी हमें ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि हर किस्म के हदिये कबूल भी नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये ना सोचे कि हदिया दे रहे हैं तो वो कबूल ही होगा। वाह, जैसे कि भाई साहब अभी बयान बड़ा कर रहे अच्छा थे, इन्होंने कहा कि कायन और अपने हाबिल का। अपने पास, ये नहीं कि लोगों से लेके, बिल्कुल सही कायन और हाबिल की मिसाल भी इन्होंने दी। दी है, सही। तो वहाँ पे अगर हम यूहन्ना के खत में देखें, यूहन्ना के खत उसका 3 बाब में लिखा है कि कायन के हदिये इसलिए कबूल नहीं हुए क्योंकि उसके काम बुरे थे। अगर आप शराब बेच रहे हैं, वाह वाह वाह, नाजायज किस्म की कमाई या कारोबार है, जुआ खेल रहे लोगों की जाने लेने वाला काम कर रहे हैं और वो हदिये खुदा को दे रहे हैं, हैं, हदिये ला के खुदा आप को दे लिखो, रहे बहुत हैं, अच्छा। आप सारे का सारा भी दे दें, वो कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। अयूदा ने ऐसे किया ना, वो पैसे उधर ही फेंक हाँ दिए जी। थे उसने। इसके अलावा आजकल आप देखें दुनिया के सबसे बड़े जो डोनर्स हैं उनमें कसीनों के जो मालिकान हैं हाँ, बहुत बहुत डोनेशन जुआ खाने और फिर शराब खाने। बिल्कुल बिल्कुल, वंडरफुल। बहुत शुक्रिया पास्टर सरफराज जी। अजीज़ों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आप सब के लिए बरकत का, तरक्की का बाइस है और बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब पास्टर सरफराज आपका, पास्टर नासिर आपका भी शुक्रिया, पास्टर जावेद आपका भी शुक्रिया। अजीज़ों, आखिर में बताता चलूँ कि PMI टेलीविज़न का YouTube चैनल भी मौजूद है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे ये प्रोग्राम्स जो आप PMI टेलीविज़न पर देखते हैं उनको इंटरनेट पर भी देख सकें। खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत दे। अपना फीडबैक, अपनी आरा से हमें ज़रूर नवाजते रहें ताकि हम और ज़्यादा खुदा के काम को बेहतर कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वॉचिंग PMI टेलीविज़न। Prince of Peace, Prince of Peace.